25 तारीख को देर रात जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने लेक्चरर्स की वैकेंसी आउट करी हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव दिख रहा है कि 2025 जो अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए जो है विज्ञप्ति की चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, विस्तृत विज्ञापन दिनांक 25/10/2024। देखिए, ये आपकी दी गई है, विज्ञापन संख्या दी गई है। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों के कुल 2202 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं एवं विभाग से कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार इनका वर्गीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, 24 विषयों के कुल 2202 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हुई है और जिसमें जो है आपके प्राध्यापक के और कोच के पद विस्तृत वर्गीकृत किए गए हैं। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। पूरी डिटेल इस विज्ञप्ति में दी गई है। ये विस्तृत विज्ञापन है, शॉर्ट नोटिस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग विषयों पर चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी विषय है, इंग्लिश है, संस्कृत है, राजस्थानी है, ठीक है, राजस्थानी है, पंजाबी है, उर्दू है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, होम साइंस है, केमिस्ट्री है, ये देखिए, और फिजिक्स है, मैथ है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, कोच रेसलिंग है, कोच खो खो, कोच हॉकी और कोच फुटबॉल। और इन सभी का यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको वर्गीकरण किया हुआ है। ये किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कुल मिला के ये कितनी वैकेंसी दी गई है, 2202। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी भी पर्याप्त है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम हो। तो विज्ञप्ति अच्छी है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्पोर्ट कोटे से हैं वो इसको अप्लाई करें। चलिए आगे चलते हैं विज्ञप्ति में। देखिए, कुछ नोट होते हैं। पंजाबी विषय में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित दर्शा के कुल 2 पद, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दर्शा के कुल 2 पद, पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित दर्शा के कुल 4 पदों में से 3 पद एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित दर्शा के कुल 2 पदों में से 1 पद वर्ष 2022 की भर्ती के बैकलॉग के हैं, जिन्हें प्रथम बार अग्रनीत किया जा रहा है। ये पॉइंट नोटेबल है। देखिए, वैकेंसीज जो पद बचे हुए हैं 2022 से, उनको जो है इसमें ऐड कर दिया गया है। चलिए, ये तो पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसमें कुल मिला करके आगे देख सकते हैं। हम मेन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, अब आते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं पर। देखिए, क्रम संख्या 1 से 11 तक एवं 13 से 15 तक के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और गवर्नमेंट। एनसीटीई का जो है आपको डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। क्रम संख्या 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन होम साइंस विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और गवर्नमेंट। तो क्रम संख्या 16 के लिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और गवर्नमेंट। क्रम संख्या 17 के लिए क्या है, पीजी चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन चाहिए उसके लिए यूजीसी से इन कॉमर्स विद बीकॉम और पीजी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज यूजीसी इन कॉमर्स हैविंग एट लीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर कॉमर्स ग्रुप। तो और इसमें सेकेंड देखिए पॉइंट क्या है, कॉमर्स ग्रुप के लिए डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स। एनसीटीई का डिप्लोमा तो कंपलसरी किया गया है सभी में, देखिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं।
क्रम संख्या 18 के लिए क्या दिया गया, पीजी दिया गया या इक्विवेलेंट होना चाहिए यूजी से ड्राइंग में, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट देयर टू बाय द गवर्नमेंट और डिप्लोमा फॉर 4 और 5 years ड्यूरेशन इन आर्ट्स फ्रॉम एनी स्कूल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्रम संख्या 19 के लिए क्या दिया गया, पीजी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी इन म्यूजिक और द क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट देयर टू बाय द गवर्नमेंट। क्रम संख्या 20 के लिए दिया गया ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन एमपीएड 2 years वाला और रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एनसीटीई द्वारा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्रम संख्या 21 से 24 तक के लिए क्या दी गई है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद डिग्री डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन एंड फुल टाइम पार्ट टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईएस सर्टिफिकेट फॉर एनी ब्रांच ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। तो और वर्किंग नॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए वर्किंग नॉलेज के बारे में भी चर्चा करेगी। ये एजुकेशनल आपकी जो है क्राइटेरिया हो गया। अब वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए आपको, हिंदी रिटन और इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो ये जो अनिवार्य वांछित शैक्षिक अर्हताएँ हैं और अनुभव या आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए, ये तो स्पष्ट सी बात है। अन्यथा की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन तिथि और ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्यारित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ये तो सभी वैकेंसीज में आता है। असत्य और गलत सूचना देने पर जो कॉमन सी बात है। चलिए अब शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान पर आते हैं। पद की शैक्षणिक अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए प्राप्त होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से शैक्षिक अर्हता अर्जित करनी होगी। तो कुल मिलाकर जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व आप इसको कंप्लीट कर लें, अपने कोर्स को, सर्टिफिकेट कोर्स को, डिप्लोमा कोर्स को। वेतन पे की बात करें तो ग्रेड पे आपकी 4800 रहेगी, यानी कुल मिलाकर अच्छी है। स्टार्टिंग 4800 की लगभग ये मान लीजिए आप 70-72 हज़ार रुपये से होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आयु सीमा की यदि बात करें तो दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए। 21 वर्ष से 40 वर्ष तक इसका एज ग्रुप दिया गया है। और आयु की गणना कहाँ से कर रही है, 1/1/2025 से कर रहे हैं, ये भी ध्यान कर लीजिए। और बाकी तो एज के रिलैक्सेशन हैं वो इस टाइप से होंगे। देखिए, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 वर्ष की है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यागिता महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो कुल मिला के ये कॉमन जो आपके नोटेड पॉइंट होते हैं भर्ती में राजस्थान की, वो दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, चयन प्रक्रिया पर बात करते हैं। देखिए, चयन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती, 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। पदों की संख्या क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, और आपका एज ग्रुप क्या है उसमें, ठीक है। और उसके बाद चयन प्रक्रिया का प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है, किसके द्वारा। देखिए, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को मेरिट के क्रम में व्यवस्थित करेंगे या होंगे। और आगे चलते हैं, परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। कुल मिलाकर के ये एक्सपेक्टेड है कि कब आएगा, आपको चैनल के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, परीक्षा के माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। 450 नंबर की होगी परीक्षा, जिसमें 2 सेट का पेपर होगा, ठीक है। यानी कि 2 पार्ट में, पहले होगा एक और फिर दूसरा होगा। 150 मार्क्स और 300 मार्क्स टोटल, ठीक है। चलिए आगे सब चर्चा होगी, अभी आगे चलते हैं।
देखिए आवेदन की अवधि क्या रहेगी, 5 नवंबर से चालू हो जाएंगे और 4 दिसंबर तक ये आवेदन प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर से चालू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आवेदन प्रक्रिया वही है, कॉमन सी, कोई नई चीज़ नहीं है। आप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध भर्तियों के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें और पुनः फॉर्म भरें। जो डिटेल मांगी जाए उस डिटेल को से संबंधित जो भी आपके पास कागज़ हैं, डिटेल्स हैं, वो उसको सबमिट, उससे संबंधित जानकारी सबमिट करें। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नया नहीं है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है। आगे चलते हैं। एक बार पंजीयन शुल्क देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपीज़ है। आरक्षित वर्ग और जिसमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 400 रुपये निर्धारित की गई, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये ही फीस निर्धारित की गई। तो कहीं ना कहीं ये फीस का क्रम जो कैसा आया, जनरल, ओबीसी और ये दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक है, और इसमें एससी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चर। तो देखिए मैंने आपको जैसा बताया था, कोच की है, स्कूल लेक्चर की सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें अलग अलग दोनों का सिलेबस होगा, जाहिर सी बात है। तो एग्जामिनेशन सेल कैरी विथ 450 मार्क्स। ठीक है, देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर फर्स्ट सेल बी ऑफ 150 मार्क्स एंड पेपर सेकेंड सेल बी ऑफ 300 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट सेल बी 1.5 आवर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकेंड सेल बी 3 आवर्स। तो देखिए मैंने आपको बताया 2 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट कितना होगा आपका 1.5 आवर्स का, और ये 3 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो ये एमसीक्यू होगा पूरा, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है, निगेटिव मार्किंग जो है अप्लाइड होगी, जिसमें 1/3 आपको माइनस मार्किंग लगेगी। यानी कि यदि आप जो है 3 क्वेश्चंस रॉन्ग करते हैं और एक क्वेश्चन आप राइट करते हैं, तो आपका जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा लेवल। ठीक है, तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। आगे चलते हैं। रॉन्ग आंसर शैल बी मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। रॉन्ग आंसर से तात्पर्य उनका सीधा सीधा या तो गलत ऑप्शन सिलेक्ट करें या तो एक से अधिक ऑप्शन सिलेक्ट करें, तो उसको गलत की श्रेणी में ही रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पेपर फर्स्ट जो है जनरल स्टडीज़ का, और पेपर सेकंड है सब्जेक्ट कॉन्सर्न का। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ में क्या क्या दिया गया, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, हिंदी जैसे इंग्लिश। करंट अफेयर्स भी आएंगे, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान आएगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये टॉपिक दिए गए पेपर फर्स्ट। ये कितनी देर का होगा भाई आपका, 1 आवर 30 मिनट का होगा। ठीक है, कितना इसका होगा मार्किंग, 150 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी तरफ यदि चलें, आपको दूसरा पेपर जो होगा 3 आवर्स का, जिसकी मार्किंग कितनी होगी, इसकी मार्किंग होगी 300। ठीक है, 300 मार्किंग होगी। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सर्न ग्रेजुएट लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सर्न पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, पेडागॉगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो ये जो है पेपर सेकंड होगा। अच्छा पेपर है, इसके टॉपिक काफ़ी साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं एक हिसाब से हैं। सब्जेक्ट नॉलेज मांगी गई है। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच। अब देखिए पोस्ट ऑफ कोच के लिए भी सेम वही है, 450 मार्क्स। ठीक है, और 40 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट टूर्नामेंट्स। तो 40 मार्क्स का जो वेटेज है वो होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी वही सिस्टम रहेगा, 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ के और स्पोर्ट कॉन्सर्न के। देखिए जो ऊपर लेक्चरर की वैकेंसी थी उसके लिए उन्होंने सब्जेक्ट मांगा था, सेकेंड पेपर में जो सब्जेक्टिव नॉलेज मांगी थी, इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड नॉलेज मांगी। बाकी ये फर्स्ट पेपर तो सेम है,
लेकिन साथ में यहाँ पर जो सेकेंड पेपर है नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये बदल गए टॉपिक, स्पोर्ट्स साइंस बदल गए, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग बदल गई, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स एंड इट्स करंट अफेयर, बाकी कुछ नहीं बदला है। इसमें आपका ये भी आपका जो है आपके 150 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 300 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट बदल जाएंगे। ये कोच के लिए है, ठीक है, ऊपर वाला लेक्चरर के लिए था। आगे चलते हैं। अवार्डेबल मार्क्स जो हैं, जो वेटेज अंक मिलेंगे, ये देखिए 40 मार्क्स, 36 मार्क्स, ये कुल मिला के डिवाइड कर दिए गए हैं। कैसे डिवाइड किए गए हैं ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसको कितना वेटेज मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो पेपर फर्स्ट में क्या क्या पॉइंट आएंगे, पेपर फर्स्ट में देखते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। लीजिए यहाँ पर देखिए, आपका लेक्चरर पोस्ट लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है और ड्यूरेशन 2 आवर्स है। यहाँ पर क्या था, सही बोल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना था, 1 आवर 30 मिनट था, 3 आवर्स था, और यहाँ पर आपका कितना किया गया, 2 आवर्स किया गया, 200 मार्क्स किए गए। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। पेपर शैल बी इंक्लूडेड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स है, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी अप्लाई करी गई है, ठीक है, 1/3, ठीक है। और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए अलग सिलेबस है, अलग पैटर्न करा गया है। पेपर सेकंड देखिए 260 मार्क्स का किया गया है, टाइम यहाँ 2 आवर्स, बहुत बढ़िया है। ये 200 फर्स्ट पेपर और 260 मार्क्स का सेकेंड पेपर। इस तरीके से ये कोच का पेपर जो है डिवाइड किया गया है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 उन्होंने क्लियर कर दी है, ठीक है। और 130 क्वेश्चन इसमें आपके रखे जाएंगे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अवार्डेबल मार्क्स के लिए मैंने आपको बताया है, ये जो है जो आपको मिलेगा वेटेज, स्पोर्ट्स कैटेगरीज जो कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिए डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, जिसने जैसे स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। और वेरिफिकेशन तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, जो उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये दिए गए हैं। किसी साथी को अगर PDF विस्तृत रूप से चाहिए तो आप पर्सनल मैसेज करेंगे, मैं आपको PDF भेज दूंगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन कोई मसला नहीं है, वो सभी जानते हैं अभ्यर्थी कि जब फार्म भरा जाता है तो हमारे प्रमाण पत्र सारे अपडेटेड होने चाहिए, कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए, और जिस कैटेगरी में आप फॉर्म डाल रहे हो उसका आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। त्रुटियों हो तो जैसा कि अभी आपको दिखाया जा रहा है, आवेदन पत्र में गलत त्रुटिपूर्ण सूचना भरने हेतु निर्देश, तो जाहिर सी बात आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, या यदि आपका आवेदन एक्सेप्ट भी कर लिया गया जिसमें वेरिफिकेशन होगा उसमें निरस्त कर दिया जाएगा। तो साथियों ये वैकेंसी बहुत बड़ी है और आप लोग जो है इसमें फॉर्म ज़रूर डालें, जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं उन सभी के लिए वैकेंसी बहुत बड़ी है। धन्यवाद साथियों, आज इतना ही।